विनोद अपने परिवार के साथ बालिया नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। उसमें उसके 4 बेटे और पत्नी उर्मिला थी। अभय सबसे छोटा और भोला भाला लड़का था। जी, आप अभय के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं? ऐसा नहीं है, मैं भी उसके बारे में सोचता हूँ। बाकी तीनों बेटे तो कुछ काम में लग गए हैं, लेकिन इसका भविष्य की मुझे चिंता होती है। हाँ, तो कुछ कीजिए या फिर इसकी कुंडली दिखाकर शादी करा दीजिए, जिससे शायद इसका भविष्य बन जाए। एक दिन बहुत गुस्से में अबे का बड़ा भाई उसे डांट कर खेतों में ले जाता है और वहाँ मजदूरी करवाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पिताजी, हम इनकी सेवा नहीं करेंगे। दिन भर न जाने कहाँ घूमा करते हैं और बीमार पड़ते हैं। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अभी तो अपने भाइयों के कहने पर खेतों में ही काम करता है और तुम लोग उसकी सेवा नहीं करोगी तो कौन करेगा? माँ जी, हम भी जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं। इतना है तो आप ही सेवा कीजिए ना। विनोद घर का ऐसा माहौल देखकर अभय के लिए जल्दी से लड़की खोजने लगता है। फिर उसको एक दूर के गांव की लड़की, जिसका नाम गुड़िया होता है, पसंद आ जाती है और उससे अभी का विवाह तय हो जाता है। पिताजी, आप मुझे इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं? मेरे बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? बिटिया, मेरी चिंता मत करो। मैं तेरा अच्छे और बड़े परिवार में रिश्ता करके आया हूँ। लड़का बहुत ही भोला भाला और अच्छा है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। गुड़िया की शादी अभय से हो जाती है। गुड़िया अच्छे से ससुराल को संभालती है और साल बीतता जाता है। फिर घर का माहौल देखकर एक दिन गुड़िया बोली, ए जी, आप दूसरा काम क्यों नहीं देखते? आपके भाई आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। नहीं, ये मेरे भाइयों का प्यार है। मैं उनसे दूर रहकर काम नहीं करूँगा। मुझे खेती के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है। अबे का इतना बोलने पर गुड़िया चुप हो जाती है। फिर कुछ महीने बीतते हैं और गांव में बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण उनकी खेती नहीं हो पाती। तीनों भाई कोई दूसरा काम देखने निकल जाते हैं। पिताजी, अभी को कहीं कोई काम नहीं करवा रहा। इन्हें बिठाकर जीवन भर नहीं खिला पाएंगे। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना इसके लिए। अरे दीदी, इन्हें क्या कहती हो? ये तो खुद बैठकर तीनों बेटों के भरोसे हैं। ये क्या बोलेंगे? गुड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर अगले ही दिन अपने ससुर से एक बात की इजाजत मांगती है। पिताजी, मैं इनके साथ अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ। उनके यहाँ एक खेत पड़ा है, हम उसमें काम करके अपना गुजारा करेंगे। तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो बेटा। अगले ही दिन अभय से बात करके गुड़िया अपने पिता के यहाँ चली जाती है और अभय वहाँ खेती करने लगता है। उस खेत की मिट्टी में आलू की फसल बहुत अच्छी होती है। अरे, इस खेत में आलू की फसल बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, तो आप उसकी खेती कर दीजिए, मैं आपकी मदद करूँगी। अभी बाजार में आलू बहुत महंगे हैं। अबे आलू की खेती करता है। 2 महीने बाद आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, परंतु पूरा ही शहर में आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए बाजार में आलू के भाव बहुत गिर जाते हैं। गुड़िया, ये क्या हो गया? हमारे सारी मेहनत पर पानी फिर गया। जो पैसे हमने लगाए, लगता है वो भी अब हम नहीं निकाल पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। वहाँ रखे आलू में से एक आलू निकलकर मुड़ता हुआ गुड़िया के पास रुक जाता है। गुड़िया उसे देखकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसे फ्राइज बनाने का आइडिया आता है। वो बहुत से फ्राइज बनाती है और अपने पिता और अभय को देती है। वो लोग बड़े ही मन से खाते हैं। उसी शाम गुड़िया बाजार में सब्जी लेने जाती है। उसे वहाँ एक थैले पर फ्राइज बिकते नजर आते हैं, जहाँ अच्छे घर के लड़के और लड़कियाँ शर्म के मारे नहीं जा पा रहे थे। मैं एक फ्राइज बनाने का छोटा रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। गुड़िया और अभय कुछ पैसे उधार लेकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं और गुड़िया वहाँ आलू के फ्राइज बनाने लगती है, जहाँ अब अच्छे अच्छे घरों से लड़के लड़कियाँ और फैमिलीज भी आने लगते हैं। आपके फ्राइज बहुत अच्छे और टेस्टी हैं। ये सब सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है
और कुछ दिन तक वो अकेले फ्राइज बनाती है जो सारे के सारे बिक जाते हैं। फिर फ्राइज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने से गुड़िया को अकेले काम करने में परेशानी होने लगती है। रात होती है और गुड़िया अपने घर जाकर सो जाती है। गुड़िया को घर के कामों के कारण दुकान पर आने में देर हो जाती है। इधर दुकान पर बहुत सारे आलू कट कर रखे हुए थे। जब गुड़िया आती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है। अरे इतने सारे आलू कट कर के रखे हैं, लगता है इन्होंने रखे होंगे क्योंकि वो जादुई आलू होते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी पक जाते हैं। फिर गुड़िया जल्दी से कस्टमर्स को सर्व करने लगती है। ऐसे बहुत दिन तक चलता रहता है और गुड़िया के जादुई फ्राइज शहर में बहुत मशहूर हो जाते हैं, जिससे शहर में जगह जगह ब्रांच खुल जाती है। फ्राइज की ब्रांच खुल जाने से गुड़िया और अभय मिलकर बिजनेस संभालते हैं और लोगों को रोजगार पर रख लेते हैं। अब अभय के भाई भी अभय से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। अभय उन्हें भी काम पर लगा देता है। कस्टमर को कभी भी फ्राइज की कमी होती तो वो उड़कर उनके पास चले जाते और कस्टमर को पता भी नहीं लगता। गुड़िया, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। नहीं, ये सब अभय की मेहनत है।